चार्ज, और t हो गया टाइम। तो तुमको चार्ज को किसमें लेना रहता है? कूलम में। चार्ज हमेशा, क्योंकि उसका साइन कूलम होता है, और टाइम का होता है सेकंड। तो तुम क्या किया, मिनट में दिया हुआ रहता है तो मिनटे में छोड़ देता है। टेस्ट में हम दिए हुए थे, देखे मिनट को मिनटे में छोड़े हुए था। कभी भी आप हमको बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए, यानी आई निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? क्यू आई टी। और क्यू टाइम को लेना रहता है सेकंड में, याद रख लेना, और इसको लेना रहता है कूलम में। ये रिवीजन बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एक देते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर having charge 5000 कूलम and taken time 4 आवर। कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर में, जब उसमें जो चार्ज जो है, उसका जो चार्ज जो है 5000 कूलम का है उसमें, और टाइम है 4 घंटा ले रहा है। कर लेना। फार्मूला क्या लगाएंगे? I is equal to Q by T। क्यों यहाँ पर 5000 कूलम है और टाइम है आवर में, तो इसको किसमें चेंज करना रहेगा? सेकंड में। तो 3600 से क्या कर देते हैं? इनटू 2 0 से 2 0 चला गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से 25 दूना 50। अब कट ही नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। 25/72, 36 दूना 72 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसे नहीं होता एम्पियर, तो 25/72। और तुम इसको डेसिमल में निकालना है तो 72 को 25 से डिवाइड कर देना, पॉइंट लगाना, 50 आ जाएगा। 7 21 206 216 सॉरी, हम डायरेक्ट वाला तो ये पॉइंट में निकालना रहेगा, तो ऐसे निकाल देंगे, नहीं तो ये भी आंसर सही। हम डायरेक्ट कर रहे थे, वो आपको उसको मल्टीप्लाई करके। अब तुम कैलकुलेटर नहीं यूज करो सर, हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार मल्टीप्लाई करके करिए। क्या मल्टीप्लाई करके? नहीं समझ। 36 हां उसी को मल्टीप्लाई तो यही चीज ना होगा, 3600 को 4 से गुना कर देंगे तो उसका 4 144 हो जाएगा बस। देखो उससे भी यही आंसर आएगा, देखो हम करके बताते हैं। 5000 हो गया, 36 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 144, और 1 1 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 से 72 बार में, 2 से 25 बार में, 25/72 ही आया। दोनों से तो सेम आंसर आएगा एम्पियर। बनाते भी जाओ कॉपी पे, रफ कॉपी में। हां सर, क्वेश्चन भी लिखेंगे क्या? क्वेश्चन डायरेक्ट लिखो ना, गिवन आई। सर पता है इसका कॉम्प्लेक्स है ना सर, राजा बाजार की तरफ। तो हम तो गए थे कबाब फैक्ट्री पे। सर 900 का एक बंदा का प्लेट है। 900 का सर। 900 का किस चीज का प्लेट? एक पर्सन का प्लेट। बाप रे बाप। और सर खिलाता क्या था? क्या पता सर, मतलब कि अगर ऑर्डर करें तो एक आदमी का 900 का प्लेट सर, और सर उसको कोई शेयर भी नहीं कर सकता। 900 का सर। अब खा पाता है जो भी ले रहा है, बुफे में देता है, बुफे करके नॉन वेज। और शेयर नहीं कर सकता है, ऐसा कैसे? तो कैसे खाएगा? पैसे बर्बाद हो जाएगा भाई। तो सर बहुत, तो वहां पे सर 36,600 का हो जाता है सर दिन। सर वहीं पे 990 का कुछ करके था ये, या 920 का। अब तो सर हम लोग तो निकल जाता है। और सर देखने में जो बल मस्त था सर, एकदम राजा वाला फील आ रहा था, महाराजा वाला। हम सर से एक मेडिसिन वाले कॉल का वेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बना लो। कह रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लो इन ए वायर हैविंग इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पीयर और टाइम 5 मिनट। इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ 10 एम्पीयर का उसमें है और टाइम 5 मिनट। तो चार्ज निकालना है। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे क्यू निकालना है, क्यू। सॉल्यूशन Q is equal to I into T। I दिया हुआ है 10 एम्पीयर, टाइम को सेकंड में लेना रहता है, तो 5 गुने 36, सॉरी मिनट से सेकंड 60। तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 30 और 1 2 0 3000 कूलम। सही आया तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? यहाँ पर हम ज्यादा फार्मूला से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शायद वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। चार्ज फार्मूला क्या था? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन हमेशा जूल में रहता है, चार्ज रहता है कूलम में। तो इसको या तो बोलो ऐसे करके जूल
बाई कूलम, या इसको बोलते हैं जूल पर कूलम, ऐसे करके जूल पर कूलम, ये ऐसे लिखा रहेगा, सब चीज एक है। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसलिए ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? वोल्ट। ये सब चीज लिख लो रिवीजन में। तुम बोला समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवीजन करवा दे रहे। अभी याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो याद ही तो करवा रहा है, फॉर्मूले तो याद करवा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईपी से डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से, चार्ज को की से। ईपी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमको तो फॉर्मूला हमको सबका डिफरेंस दिया। और दूसरा होता था पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे गलती कर देता है सब। ये दो पॉइंट यहाँ रहता है, इन्फिनिटी नहीं रहता, दो फिक्स पॉइंट रहता है, ए और बी। मान लिया बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, तो हमेशा प्लस वाले का पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा, हाई पोटेंशियल होगा यहाँ, हाई टू लोअर पोटेंशियल, और इसका होता है लो पोटेंशियल। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना चाहता है। तो यहाँ बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा पहले निकालने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VB है और यहाँ का VA है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालेंगे, कितना आएगा? इनटू कर देंगे, इनटू करेंगे। यहाँ पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि हायर पोटेंशियल है VB और लोअर VA। अब जाके पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। समझ में मान के चलो, ये अभी मान VB दे दिया, नंबर मान लो। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का VB है, यहाँ का VA है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का A पॉइंट का VA है और B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है। तो हमको बीच का निकालना है, यानी कि AB का निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मतलब क्या होगा कि दोनों हायर और लोअर के बीच में कितना का गैप है, तो VB माइनस VA। मान के चलो VA रहता तुमका 100 जूल का, सॉरी 100 जूल नहीं 100 वोल्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा वोल्ट होता है, और B पॉइंट का 100 वोल्ट हो गया और VA हो गया 10 वोल्ट। क्वेश्चन में पहले ऐसे देगा, यहाँ पर मान लेते हैं इसको 50 वोल्ट, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। VB माइनस VA 100 माइनस 50। तो यही ध्यान में रखना। आप तुमको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, आप बोलेगा चार्ज निकालने के लिए, तो वर्क डन दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसी पे बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर सेम फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से पहले पहला क्वेश्चन में तुम यहाँ से ऐसे निकालेगा, घटा के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो यहाँ पर पुट कर देंगे, और चार्ज तुमको दिया ही रहेगा, वर्क डन निकालना रहेगा तो इनटू कर देंगे। मतलब कि पहले जैसे वोल्ट रहेगा, मतलब उसको पोटेंशियल में निकालेंगे, फिर उसके बाद अगर दो दे देगा, दो पोटेंशियल दे देगा, इसका मतलब क्या निकालना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन में बोलेगा होना भी चाहिए, मानो नहीं मानो ना, पॉजिटिव एनर्जी भगवान है। तुमको वहां जाएगा मंदिर में तो एनर्जी फील होगा, जो तुमको कभी घर पे नहीं फील होगा, दोस्त के साथ फील नहीं हुआ, अलग ही वाइब आएगा वहां जाने से। हमको ऑनलाइन वाला बच्चा सभी कह रहा है, क्या करेंगे पता है? मम्मी पापा भी, तुम भी बहुत मम्मी पापा का हम सब मम्मी पापा का काम करते हैं, काम नहीं मानो नहीं मानो, तुम भी मम्मी पापा का बहुत चीज बर्बाद किया है। जितना बेचारा पैसा लगाया है तुम्हारे स्कूल में, जो गेम के प्रति एडिक्टेड हो गया था, सब बोल रहा था, फिर धीरे धीरे सुधारा अपने आप को। गेम ही ऐसा था। अब लेकिन कोशिश करो कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, कैरियर पे, क्योंकि इस समय आप कैरियर बनाने का आ गया। 10th 11th 12th थोड़ा 10th ही में सर, उसके बाद देखा हो जाएगा सर। 10th पास किए तभी ना आगे सर, 10th ही बीच में रोड़ा पड़ जाता है। हाउ मच करंट? अच्छा यहाँ पर ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन था लिया, वही तो हम बोल रहे हैं, पोटेंशियल है ही, पोटेंशियल है गैप करती। पहले एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा वर्क डन निकालना है
चार्ज उसमें 2 कूलम का है और इलेक्ट्रिक करंट 12। नहीं, बिल्कुल गलत ही आंसर, बिल्कुल ही गलत। वर्क डन निकालना है तुमको। क्या पहले चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, वर्क डन निकालना है। 24 इज द करेक्ट आंसर। W इज इक्वल टू V इंटू Q। V दिया हुआ है 12 वोल्ट, Q दिया हुआ है 2 कूलम। 12 दूना 24। बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे कि टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट, ध्यान में रखना, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट और डायग्राम बोलेगा ओम्स लॉ का, ऐसे करके तो डायग्राम बना देना। जितना ज्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा बॉल ग्लो कर रहा है। और अभी हम स्विच नहीं लगा रहे, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। अभी देखो, सपोज करो कि अभी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक सेल लगा हुआ है, तभी करंट कम बढ़ रहा होगा। फिर क्या करें, और सेल लगा रहा है, यानी बैटरी और बढ़ा रहा है। बैटरी और बढ़ रहा है तो वोल्टेज थोड़ा और बढ़ेगा। फिर देखा गया कि और बैटरी लगा रहा है, वोल्ट और ग्लो कर रहा है, ब्राइटनेस और बढ़ रहा है, ग्लो कर रहा है। और फिर देखा गया और हम बढ़ा रहे हैं तो और बढ़ रहा है भाई साहब। यानी यहाँ से साइंटिस्ट से क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा हम लोग बैटरी, जितना ज्यादा वोल्ट सप्लाई करेंगे, जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे या वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो यहाँ से आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। Current is directly proportional to potential difference across its ends. Proportional to potential difference across its ends. क्या कि दोनों के एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहां से पढ़ा होगा तुम, क्या कर देते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख सकते हैं कि नहीं? अभी कांस्टेंट हटता है तो क्या जाता है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। याद करो क्या आता है, R आ जाता है। V = RI। RI लिखो या V = IR, दोनों चीज सेम है। यही ओम्स लॉ का फार्मूला हो गया। मैथमेटिकल रिलेशन पूछेगा ओम्स लॉ का तो V = IR। या रिलेशन क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया, देखो आप पूछे हम पूछे V एंड I का, और इसका ग्राफ बना के देखो। ग्राफ बनाएंगे तो इधर ले लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इधर ले लेंगे V। अब जितना ज्यादा करंट, सपोज मानो V यहाँ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। मानो 2 एम्पियर का करंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होगा, 2 वोल्ट का। फिर इसको 4 करेंगे, 4 एम्पियर तो भी कितना हो जाएगा, 4। तब इसको मिलाएंगे यहाँ पर तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो इसको इसका बीच वाला पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो कैसे पास करेगा, ओरिजिन से सीधा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ। V और I के बीच का ग्राफ होता है ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा करंट को रखेंगे और इधर पोटेंशियल डिफरेंस। पूछेगा ग्राफ बिटवीन V एंड I तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलो या डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही देखो V = फार्मूला क्या होगा, I × R। ओम्स लॉ यही था ना। अगर तुमको IR दिया रहेगा, V निकालना रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दे। अगर I निकालना रहेगा तो V/R, R निकालना रहेगा तो V/I। बस सर रेजिस्टेंस का क्या लिखा रहता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। वो सर आपको पता है सर, आप हम नहीं था फ्लो ऐसे करके होता था, हम तो सीधा आप फिर बोलते कि मार्क्स काट लेते हैं, हम क्लिक दे रेजिस्टेंस इज द सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम सर लिख दिए द रेजिस्टेंस इन व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप फिर नंबर काट लेते हैं, हम सब्सटेंस नहीं लिखते, अपोज भी लिखेगा, लेकिन सेंटेंस अच्छा से बनाने आना चाहिए। हां तो हम लिखे थे एक रेजिस्टेंस इन व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एग्जामिनर तो अपोज सिर्फ पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि एक बंदा सही लिखा है, करंट को रोकता है, करंट और अपोज पढ़ेगा, करंट को रोकने का काम करता है वो। अब एग्जामिनर भी अच्छे मिले तो ठीक है, मेरे पेपर लिखने में। क्वेश्चन सर नंबर इसका कटेगा। लैंप, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 80 ohm draws a current of 0.75 ampere
फाइंड द लाइन वोल्टेज। ओम दिया हुआ है और वो दिया हुआ है, ओके, तो 80 ओम है उसके, और उसमें करंट कितना का जा रहा है 0.75। तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, V निकालना है, वोल्टेज मतलब V I R। 600 आएगा, 600 सॉरी, तो I दिया हुआ है 0.75 और R दिया हुआ है 80 ओम, पॉइंट काटेंगे 2 0, 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 5 10, 5 से 15 5 75, 60 आएगा, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा हां, 2 0 पर डेसिमल पड़ता है ना, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। मेरा सही कहा, 60 है, मतलब वही 6 पड़े, हम 80 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम भूल गए, उसको 2 पॉइंट का डेसिमल भी देना पड़ता है, ऐसे 60 है सर। मिटा दे इसको, हो गया। हां ये ऐसे तो याद लिखेगा तो लिख लो। नहीं सर, ये सब लिखे ये तो रिवीजन है सर। पीछे का तुम बोल रहा है ना, तो इसलिए लिख हमको लो। बस फार्मूला याद है कि आप सर बता रहे हैं, अभी हमको याद है, दिख रहा है सर, अभी हम तो तेरा बना रहे हैं सर, बाद में सब उसका भूल जाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखे होंगे ये वाले कि रेजिस्टेंस में देखा गया प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस। देखा गया कि लेंथ बढ़ा रहा था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। तो पहला कंडीशन आदमी को लगा कि लेंथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और दूसरा फिर ऑब्जर्व किया गया है कि रेजिस्टेंस में क्या किया, आप लेंथ को सेम रखा गया है, लेंथ सेम है, और उसका एरिया मोटाई बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, जैसे यही चीज सेम है, लेंथ इतना ही है, अब इसको मोटा कर रहा है या तो पतला कर रहा है, मोटा कर रहा है या पतला कर रहा है, तो जैसे जैसे मोटा करते गया तो रेजिस्टेंस घटते गया, जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाते गए, एरिया क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस घटते गया। यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या तो बोलो थिकनेस के, मोटाई के, ये भी लिख लेना, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। वो बताइए सर, वो रहता है सर, क्या वो हट जाता है तो क्यों? अब आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, ये और ये दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस L/A, अभी भी वही सेम चीज मर्ज कर दिया बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ क्या हो, नीचे है तो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो यहां से कांस्टेंट आ जाएगा R = रो आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आएगा रो इनटू L/A, ये रो होता है तुम्हारा रेसिस्टिविटी। हां रेसिस्टिविटी जिसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, अगर रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तो रेसिस्टिविटी लेंथ एरिया सब दिया रहेगा। तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है याद रखना क्या होता है, ओम मीटर, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम मीटर, और लेंथ का ऐसा यूनिट हमको लेना रहेगा मीटर में, और एरिया मीटर स्क्वायर में, नहीं रहेगा तो पहले कन्वर्ट करके चेंज करेंगे तब जाकर रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ होगा ना, यस सर, ये भी निकाल सकते हैं। जब रेजिस्टेंस एरिया लेंथ दे दिया रहेगा तो ये रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे, ये से क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान दिए और भी लगाना है, फिर इससे तार जोड़ दिए, यहाँ बॉल लगा दिए, पहले मतलब कि जो हाथ पकड़ हाँ एक जो गांठ बना के सब खड़ा है लाइन में, उसका हाथ वो पकड़ा, उसका हाथ वो पकड़ा, वैसे अगर कोई खोल होगा तो एक भी होगा, सीरीज में तो पूरा एक ही। हाँ अगर सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी रेजिस्टेंस डैमेज हो गया, डिफेक्टिव हो गया तो पूरा सर्किट डैमेज हो जाता है, लेकिन पैरेलल में एक डैमेज हो गया तो दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वही डैमेज रहेगा। ये सब चीज ध्यान में रखना। जैसे कि इन टू इंट करने का मतलब देखो, ये इसका यहाँ फर्स्ट एंडिंग है तो ये पहला ऐसे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ठीक है, अब दूसरा इसी के दूसरे का तीसरा को और कनेक्ट करना है तो इसी के इसके एंडिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा, तीसरा कनेक्ट हो गया, फिर चौथा को कनेक्ट करना रहेगा तो इसी वाले से। मान लेते हैं ये R1 रहा होगा, ये R2 रहा होगा, ये R3 रहा होगा, तो नेट पूछेगा R नेट रेजिस्टेंस या तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, याद रखना, या तो बोलेगा नेट रेजिस्टेंस, हम लिख देते हैं, सब लिख लो, नंबर लिखिए सर, आप लिखिए सीरीज कनेक्शन, अच्छा इसका डेरिवेशन भी आता है, हम करवा देंगे। नेट रेजिस्टेंस बोलेगा या तो रिजल्टेंट बोलेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सब एक ही नाम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या तो एक और नाम बोलता है सर रिजल्टेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतना चीज अगर क्वेश्चन में बोलेगा ये सब निकालने के लिए तो एक ही नाम है, उसका अलग अलग नाम है, नेट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब एक ही नाम है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना कनेक्टेड आएगा बस जोड़ते चल जाएंगे, तो ये आ गया तुम्हारा सीरीज कनेक्शन का।
और इसमें एक और बात, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन एवरी रेजिस्टेंस, एवरी रेजिस्टर। क्वेश्चन देखिए दूसरा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट, इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है सीरीज में। और जो आर नेट होगा वो आर नेट क्या होगा, ये सब जो भी इंडिविजुअल होगा सबसे क्या होगा ज्यादा, R1 और R2 या R3 जितना भी रहेगा सबसे आर नेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि सब जोड़ के आता है वो तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। डिफरेंस को छोटे सा बता दो, क्वेश्चन देते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या लेना है, सीरीज में एलसीएम लेना है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 0.2 और 0.8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1.0 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना रहता है जोड़ देते हैं, वैल्यू जिसका पुट कर दो, 10 ओम प्लस 0.2 ओम प्लस 0.8 ओम, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 10 और 1 11 ओम आंसर, आर नेट 11 ओम हो जाएगा। 0.8 और 0.2 1 होता है, 1.0 1.0 को क्या बोलते हैं 1, और 10 और 1 11 ना हो गया। नहीं समझ आया तो पूछो। 0.8 0.2 दोनों को जोड़ेंगे, 8 गुना 10 की जगह हाथ में 1 0 और 1 यहां से 1.0 का मतलब 1 होता है। अब जैसे अप्लाई करो, एक और सर आप दे दीजिए, आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइट है सर, पॉइंट के पहले के बाद का कोई मतलब नहीं रहता है इसमें, रहता है पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद जो जीरो उसका मतलब है, बाकी सबका मतलब रहता है। ओके 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 ओके। सीरीज में है रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, R1 है 0.7 ओम, R2 है 8.4 ओम, R3 है 9.3 ओम और R4 है 4.6 ओम। तो नेट कैलकुलेट करना है। तो मैं वो टाइम लगेगा। पैरेलल देखो, ये इंड हो गया, अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा इंड हो गया ए बी। अब हम क्या करें, इंड तो यही तो है, आप इसी इंड के बीच में हमको क्या कर रहा है, तुम फोन रखो ना, तुम्हारा फोन क्या नहीं, तुम फोन रखो, सही बात बोल रहा है, तुम इंस्टाग्राम से बात कर रहा है किसी से और बात यहाँ भी वो भी यूज कर रहा है, ये गलत आदत है ना। 2-3 घंटा पढ़ने आए तो पूरा रखो, बस उस कॉल का वेट रखो ना, आएगा तो तुमको पता चल ही जाएगा ना। तो मोबाइल बंद रखो, गार्जियन सब सही कह रहा है, तो मेरा ही तब गलत है, तुम गार्जियन सही कह रहे हैं सब। नहीं सर, हम लोग बाकी नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई समय मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। ओके। अच्छा, ये 2 बजे खड़ा हुआ है ना, अभी तो 2 ही बजे। मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। अगर R1 R2 R3 तीनों का पैरेलल कनेक्शन में है, तीनों दिख रहा है, एक ही एंड के बीच में है, एक ही एंड के बीच में जो भी रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है तो आपस में क्या होता है सब पैरेलल में। जैसे कि हमको बोलेगा R नेट निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1, फॉर्मूला लिख लो, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना रहेगा और भी हम लगाते जाएंगे इसमें नीचे नीचे पैरेलल में। तो ये फार्मूला हो गया, आप क्वेश्चन दे रहा है इसी में 4 ओम 8 ओम 8 और 2 ओम। अच्छा, ओके, 2 मिनट
2 मिनट सर, 2 मिनट। फाइंड द नेट रेसिस्टेंस। जब पैरेलल कनेक्शन में 3 रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल है, 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम का, तो नेट निकालना है, बहुत ही आसान है।